7 हैं और हम 7 और मिला लेते हैं, वो हमेशा 7 उनके साथ रहते हैं जो मुख्यमंत्री होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है, क्योंकि वो भी विकास चाहते हैं। तो 7 और 7 14 और चाहिए कितने? 115। मतलब एक वोट की जरूरत है हमको, एक वोट की। ऐसा ही है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो यार, ऐसे बैठे जाए फेरे में आए हो। ऐसा ही है कि नहीं? सिर्फ एक सीट चाहिए, हम सरकार में बने बनाए। और कांग्रेस को कितनी चाहिए? जोर से बोल के बताइयो। 28। और कितने सीटन पे चुनाव हो रहा है? 28 पे। 100 में से 100% रिजल्ट आज लोग को आओ। मतलब आज कांग्रेस को अगर कोई भी वोट देगा तो वो वोट विपक्ष में दिया गया वोट माना जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? रणवीर चलती हुई गाड़ी में बैठेगा हमारी में, सरकार चलती हुई सरकार का एमएलए होएगा कि नहीं होएगा? और कांग्रेस का मान लो जीता तो वो विपक्ष का विधायक कहलाएगा। और विपक्ष के विधायक की तो आप ये मानियो, हैंडपंप को मिस्त्री बाकी कहवे से 22 नहीं बदलता कांग्रेस। मैं हंसवे को नहीं कह रहा हूं, मैं सच ही कह रहा हूं। दरोगा की चली का दीवान जी नहीं सुनते कई बार। ऐसा ही है कि नहीं है? ये तो एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि क्षेत्र का विकास रुक जाता है। आज रणवीर सिंह ने इस सरकार को इसलिए भी गिराया कि वो गोहद का विकास चाहते थे। इतने से भरे भराए जाते थे, मुझे बता के जा रहा हूं ये मंजूर करा के कमलनाथ जी से लाता हूं, और बिते से गाड़ी दे चलो आतो तो बोलो चलो चलो, कह रहा हूं खजाना खाली है, चलो 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 चलो। और मैं तो बैठो ही तो भरो भराओ आग में घी डालने को, तो मैं आग लगाता पटक दे ऐसी सरकार है, गिरा ऐसी सरकार है। तो सरकार के अंदर रणवीर सिंह जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है तो रणवीर की वजह से ये हमेशा आप सब लोग, हमारी सरकार है तो रणवीर की वजह से है। मित्रों, ग्वालियर मेले में एक दुकान पर बाल्टी टंगी थी, ऊपर रखा था, डिब्बे पे लिखा था स्कीम। मैंने पूछी ये क्या स्कीम है? बोले बाल्टी खरीदोगे तो डिब्बा मुफ्त में मिलेगा, मग्गा मुफ्त में मिलेगा, ये स्कीम है। लक्ष्य खरीदोगे तो सनलाइट मुफ्त में मिलेगी, ये स्कीम है। एमएलए पे वोट डालोगे तो मंत्री मुफ्त में मिलेगा, ये स्कीम लेके आया। मित्रों, ये सरकार गांव की सरकार है, ये सरकार गरीब की सरकार है, ये सरकार मजदूर की सरकार है। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक शुरू किया तो हमने किया, कमलनाथ जी ने बंद किया। तीर्थ दर्शन योजना हमने शुरू करी थी गरीब के लिए। वो गरीब जो तीर्थ नहीं जा पाता था किसी मजदूर और मजबूरी के कारण से, हमने शुरू की, इनने बंद कर दी। संबल योजना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी और कांग्रेस ने बंद कर दी। अब जरा ध्यान देना, गरीबों की है ये सारी योजना जितनी मैं बता रहा हूं। बंद किसने करी? कमलनाथ जी ने। क्यों करी? क्योंकि कमलनाथ जी सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं। ये और बात है कि वो मध्य प्रदेश में एक भी उद्योग नहीं लगा पाए। ये और बात है कि वो एक भी व्यक्ति नौजवान को रोजगार नहीं दे पाए। लेकिन गरीबों को मिलने वाली हर योजना बंद कर दी। मित्रों, ऐसी लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपने देखी नहीं होगी। इतनी दूर तक आप लोग बैठे हो, मेरी आवाज जाती हो तो बताओ कि कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का वादा किया था? क्या किया था? 10 दिन में किया था। और अपने गोवा विधानसभा में कौन कौन के खाते में 2 लाख आ गए? हाथ उठा के बताओ। नहीं आए। 1.5 लाख आए हो, 1 लाख आए हो, 50,000 आए हो। वो तो कह रहे हैं कि 26 लाख के माफ कर दे। आप एक बड़ी संख्या में कह रहे हो कोई के नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता? बिन पे रहो नहीं, अपन पे आओ नहीं, तो गाँव कहां, पैसा कहां गो? ये जांच का विषय है।
इसको कहते हैं मित्रों गद्दारी और इसको कहते हैं धोखा। इनने कही थी कि 4,000 रुपया महीना नौजवान को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे। इतने सारे नौजवान खड़े हैं 15 महीने में 15 चौक 60,000 आना आते। जरा बताओ कौन कौन के खाते में 60,000 आए? 30,000 आए? 30,000, 15,000, 5,000, 500। इसको कहते हैं धोखा और इसको कहते हैं गद्दारी। इनने कहा कि हम अतिथि विद्वानों को परमानेंट करेंगे, इनने कहा अतिथि शिक्षकों को करेंगे, नई भर्ती निकालेंगे। हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी सरकार जिसने 15 महीने में एक भी भर्ती नहीं निकाली। और आज फिर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रोजगार के अवसर देंगे। हद है झूठ बोलने की, और उनकी अगर हद है तो ये भी चुनाव गोहद है। गोहद वालों फैसला आपको करना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि 28 में से 28 जीतना चाहिए, क्योंकि ये लूली लंगड़ी सरकार नहीं चलाना है। लूली लंगड़ी सरकार चलती है, दबाव में चलती है। इसलिए पूरे स्पष्ट बहुमत से सरकार आए जो गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रख सके। मित्रों, जब अब रणवीर भारत माता की जय बोलता है तो मन को अच्छा लगता है। पहले सोनिया माता की जय बोलता था, अब भारत माता की जय बोलता है। पहले जय जय कमलनाथ बोलता था, अब जय जय श्री राम बोलता है। लगता है ना अच्छा। अब उसकी पार्टी बदल गई है, अब परिवेश बदल गया है, नीति बदल गई है और नेता भी बदल गया है। ऐसा ही है कि नहीं है? बदली हुई परिस्थिति का रणवीर आपको एकदम बदला हुआ दिखाई देगा। ये मैं आपको वचन देने के लिए आपके बदला हुआ रणवीर मिलेगा आपको, बदला हुआ। ये पार्टी राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी है, जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है, विश्व में गौरवान्वित करने का। आज देश के अंदर आतंकवादियों की ध्वनि सुनाई नहीं देती। पहले रेलवे स्टेशन पे जाओ तो माइक अनाउंस करता था कि किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। अब ये अनाउंस नहीं सुना होगा 10 साल से, आपने सुना क्या किसी ने? पहले चाहे जब सुनते थे अक्षरधाम पे आतंकवादी हमला, बंबई में ट्रेन ब्लास्ट हो गया, ताज होटल पे हमला, एक आतंकवादी नहीं निकल के आया कश्मीर से। पहली बार देश में दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला प्रधानमंत्री आप सबने दिया है मेरे दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, गोला। अगर पुलवामा में हमला होता है तो अंदर घुस के मारते हैं, घुस के। पहली बार 56 इंची के सीने वाला प्रधानमंत्री इस देश को दिया है मित्रों। और दूसरी तरफ को है राहुल गांधी। कहा राम राम, कहां कहते हैं। आप देखो तो क्या तुलना है, कैसी पार्टियां। 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष। और मैं आपको आज वचन दे रहा हूं कि अगला आम चुनाव जब आएगा 3 साल बाद, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा। इतनी बुरे हाशिए पे गई है कांग्रेस। ये डूबता जहाज है मित्रों, डूबता जहाज कांग्रेस। और इसलिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो, आपको एक एक झोंपड़ी और एक एक खोपड़ी में बताना पड़ेगा गोहद के विकास को। मैं चौथी या तीसरी बार पिछले 4, 5, 6 महीने में गोहद में आया हूं और अब मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मैं आपसे वचन लेने भी आया हूं और वचन देने भी आया हूं अपने यार के लिए। ये मेरा मित्र है, मेरा यार है, मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट बैठे हैं और मेरी अर्जी है आपसे, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। दोनों हाथ उठा के रणवीर को आशीर्वाद दो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट के सामने। और मैं भी अपने अध्यक्ष के सामने आपको वचन दे रहा हूं कि रणवीर के साथ में नरोत्तम मिश्रा गोहद की सेवा के लिए 24 घंटे 8 पहर रात और दिन आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आपको जब जरूरत पड़े आधी रात को गोहद वालों, आधी रात को कुंडी खटखटाना, बीच खेत नरोत्तम मिश्रा आएगा आपके लिए जान लगाने। तो बोलो कमल का बटन दबाओगे, जोर से बोलो दबाओगे,
रणवीर भैया को जिताओगे, भाजपा को जिताओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। अब मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात से सांसद आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि हम काफी देर से बैठे हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। बहुत साइड आ जाओ।